वेलकम अगेन। दोस्तों, ये ह्यूमन नेचर है कि लगता है कि हमारा काम अगले आदमी के काम से कठिन है और सामने वाले का काम आसान है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक जंगल में शेर जंगल के राजा वैसे ही माने जाते हैं, होते भी हैं। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, जिसमें कि शेर उनका राजा हुआ करता था। राजा बहुत अच्छे किस्म का था। उन सब में जो है एक बंदर था। बंदर बोला कि क्या वजह है कि शेर ही राजा रहेंगे, राजा हम क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर जंगल के बाकी जानवरों की सहमति हो तो हम भी राजा बनने के इच्छुक हैं और हम भी राजा बन सकते हैं। चूँकि शेर सभी जानवरों का राजा था तो उसको अंदर ही अंदर हंसी भी आई, लेकिन उसने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है तो बंदर को राजा बनाया जा सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है अगर वो राजा की जिम्मेदारी पूरी कर सकते हैं तो। क्योंकि बंदर को लगता था कि शेर करता क्या है, कुछ काम तो करता है नहीं या कुछ और तो है नहीं, बस राजा नाम का है, तो नाम का राजा तो मैं भी हो सकता हूँ। सब जानवरों ने इस बात को मान लिया और उस बंदर को कुछ समय के लिए राजा बना दिया उस जंगल का। हुआ यूं कि कुछ समय बाद समय बीतता गया। एक चीते ने एक बकरी के बच्चे को पकड़ लिया खाने के लिए। बकरी वहीं खड़ी थी। बकरी ने चीते को बोला कि देखो, इस जंगल का राज्य बदल चुका है। अभी हमारे नए राजा जो हैं एक बंदर हैं। हम उनसे तुम्हारे शिकायत करेंगे, वरना तुम हमारे बच्चे को छोड़ दो। चीता जो है बोला कि तुम जाओ, पहले शिकायत ही कर लो, उसके बाद छोड़ता हूँ। बकरी जो है जाती है राजा के पास, बंदर के पास, और जाके बोलती है कि राजा साहब, आपने कहा था कि हम सभी जानवरों की रक्षा करेंगे और अभी एक चीता ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलिए और उसको छुड़वाइए। बंदर गया, बहुत मेहनत किया, बहुत बोला, इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, मतलब उसने एक कसर नहीं छोड़ा। बहुत उथल पुथल की, बहुत उद्यम मचाया। कभी उसका पैर खींच के पूंछ खींच के भागे, कभी कान खींच के भागे, क्योंकि चीते के जबड़े में तो बकरी का बच्चा था, वो छोड़ नहीं पा रहा था उसको। और ये बंदर जो है, लेकिन जब भी चीता उसकी तरफ देखता तो फिर बंदर चढ़ जाता ऊपर, और इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, उस डाली से, मतलब उसने पर्याप्त उत्पात मचाया। लास्ट में चीते ने बोला कि कुछ और करना चाह रहे हो या हम खा जाए इसको? बंदर बोला कि छोड़ दे इसको। वो बोला छोड़ूंगा तो नहीं। तो बोला जो मर्जी है सो कर। बंदर की इस बात को सुन के बकरी ने बंदर से कहा कि जो मर्जी है सो कर, आप क्यों नहीं कुछ करते? बंदर ने बकरी से बोला कि देख, तेरा बच्चा मरे या जिए, मेरे मेहनत में कोई कसर हो, मेरे उछल कूद में कोई कसर हो, मेरे भाग दौड़ में कोई कमी रह गई हो तो बता। तेरे बकरी के बच्चे का जिम्मेदार मैं नहीं। और अंततः जो है कि वो चीता उस बकरी के बच्चे को खा जाता है। फिर बकरी का इससे भ्रम टूटता है कि जिसका जो काम है ये वही कर सकता है बेहतर तरीके से। और राजा जो होता है, शेर जो होता है, राजा जो होता है, वो गार्जियन जैसे होता है। बहुत एक इसमें समझ की बात यह है कि राजा के पास न चीते से ज़्यादा रफ्तार होती है, न हाथी से ज़्यादा ताकत होती है, न जिराफ से ज़्यादा उसकी ऊंचाई होती है, न लोमड़ी से ज़्यादा दिमाग होता है। फिर भी शेर ही जंगल का राजा रहता है, और वो सिर्फ इसलिए वो ये समझता है कि मैं राजा हूँ। इसलिए दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव माइंड रहना चाहिए, और हमेशा अपने आप में स्टैंडफुल रहना चाहिए। आइए देखते हैं कि डिस्टेंस कैलकुलेशन बिटवीन स्टैंड टू स्टैंड के बीच का कैसे डिस्टेंस कैलकुलेशन करते हैं रोलिंग मिलों में। इसको समझते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।